अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामईन, माह शाबान मुअज़्ज़म के अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखा करते थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में इस महीने में मेरे पिछले रमज़ान के छूटे हुए चंद रोज़े होते थे। आप लोगों को मालूम है, औरतों को फितरी तौर से चंद दिन की नापाकियाँ का सामना करना पड़ता है कि इन रोज़ों का क़ज़ा करना लाजिम है। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस महीने के अंदर उन रोज़ों के क़ज़ा को पूरा करती थी। अलबत्ता सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा इकराम को ये हुक्म दिया था कि तुम शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में बिल्कुल रोज़ा मत रखा करो, यानी ये महीने ख़त्म होने में सिर्फ 1-2 दिन बाकी हैं, तब हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसकी मुहक़्क़ीन ने 1-2 वजह लिखी हैं। सबसे पहली वजह है कि हमारी सेहत के अंदर कमज़ोरी आएगी कि रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अज़ीम शान महीना है। इसको पूरे बशाशत के साथ में, पूरे खुशी के साथ में, इत्मीनान के साथ में इसका इस्तक़बाल नहीं हो सकता। दूसरी वजह ये लिखी है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर के 1-2 रोज़े रखते हुए हम रमज़ान मुबारक के साथ में इसको मिला लेंगे तो गोया कि हमने रमज़ान मुबारक के रोज़ों में जो फ़र्ज़ हैं इसको बढ़ा दिया। ये निहायत ही अहम नुक्ता है, इसको हमें और आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो शरीयत मुतहरा ने ये पसंद नहीं किया फ़र्ज़ रोज़ों के अंदर किसी किस्म का इजाफ़ा हो, यानी ज़्यादती हो। हदीस पाक के अंदर जो दुर्र मुख्तार एक हदीस की मशहूर किताब है, इसके अंदर एक हदीस आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुम मिन अखलाक़िल मुरसलीन ताजीज़ुल इफ्तार व ताख़ीरुस सुहूर व सिवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें रसूलों के अखलाक़ में से थे। एक, इफ्तार में जल्दी करना, दूसरा सहरी के अंदर ताख़ीर करना, और तीसरा मिसवाक। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर ये हुक्म दिया है कि तुम सहरी के अंदर ताख़ीर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त निकलने के बाद में हम सहरी करते रहें, बल्कि सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है उससे 35 मिनट पहले सहरी करना शुरू करें। ये नहीं कि घंटा 2 घंटा पहले से सहरी करके हम बैठ जाएंगे। रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को शरीयत के हुक्म के मुताबिक खाने पीने से और औरतों के साथ में क़ुर्बत से, इस तरह की तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकने का नाम रोज़ा है। अगर हमने घंटा 1.5 घंटा पहले खा लिया, गोया कि हमने रमज़ान का रोज़े का जो वक्त था उस वक्त को हमने अपने तरफ से जो बढ़ा लिया। शरीयत के नज़दीक ये चीज़ पसंद नहीं है। और इसी तरीके से जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है तो फ़ौरन हुक्म है कि इफ्तारी करो। अलबत्ता ये बात भी जहन में हमारी रहनी चाहिए कि हमारे पास जितने टाइम टेबल्स हैं, किसी के अंदर 1-2 मिनट का, 3 मिनट का ज़रूर जो फ़र्क होता है, और जिधर भी देखो आप इस तरह का फ़र्क हमको ज़रूर महसूस होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि जो टाइम उसके अंदर जो बताया गया है उससे 1-2-3 मिनट के बाद भी जो इफ्तारी कर लें, ताकि पूरी तरीके से हमारे दिल को इत्मीनान हो जाए कि अब सूरज बिल्कुल अच्छी तरीके से गुरूब हो गया है। इसके बजाय 15 मिनट 20 मिनट ताख़ीर करना, कोई जगह ऐसी भी है जब मगरिब का वक्त हो जाए, यानी सूरज गुरूब हो जाए, इसके बाद में अज़ान शुरू होती है। अज़ान शुरू होके बिल्कुल ख़त्म तक, ला इलाहा इल्लल्लाह तक कुछ लोग इंतज़ार करते हैं और उसके बाद में इफ्तार करते हैं। ये भी सरासर गलत है। अज़ान सिर्फ नमाज के लिए इत्तिला देने के लिए है, एक इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर हमने इसमें वक्त को बढ़ा दिया और इफ्तार के अंदर हमने जो ताख़ीर की, तो गोया कि हमने रमज़ान के रोज़ों के वक्त के अंदर इजाफ़ा कर दिया, ज़्यादा कर दिया। ये भी शरीयत के नज़दीक मतलूब नहीं है। असल मकसद ये है कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बजावरी हो। न खाना असल है, न भूखा रहना असल है। असल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी है। दुआ करें कि हमें और आपको इन तमाम चीज़ों का
लिहाज रखते हुए रमज़ान मुबारक के रोज़े बड़े एहतमाम से रखना, उसकी एक एक घड़ी की कदरदानी करना और उसके आमाल को कमा हक़ अंजाम देना हम सबको आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।